सबस्क्राईब करा चॅनलला. परवापासून ते प्रवास चालू करून गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम पशुपतिनाथ टेम्पल जा रहे हैं. हमारी टोटल 3 बसेस है. उसमें से ये मेरा बस है, मेरा बस का ग्रुप है. मूविंग टुवर्ड्स पशुपतिनाथ टेम्पल. नदी के ये साइड में आपको आर्य घाट मिलेगा. आर्य घाट होने से डेट बड़ी झारखंड घास वगैरह जला दिएगा. ठीक है, आप लोग पशुपतिनाथ मंदिर और गुहेश्वरी मंदिर जा रहे हैं. पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ. पशुपति गंडकी नदी हिंदू का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है. जैसे कि इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, आप लोगों को पता है ना. आप लोग पूरा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हो और पशुपतिनाथ का दर्शन नहीं करते हो तो आपका दर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. बोलना पड़ेगा. हाथ पे रखो, हाथ पे रखो. जैसे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, आप लोग पूरा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हो और पशुपतिनाथ का दर्शन नहीं करते हो तो आपका दर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. वो 12 ज्योतिर्लिंग का फल तब मिलेगा जब आप पशुपतिनाथ का दर्शन करोगे. और जो कोई लोग बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं जो कि 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी पशुपतिनाथ दर्शन करने से वो 12 ज्योतिर्लिंग का फल मिल जाता है. क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग का शिरों का भाग है, यहाँ पे आकार का दर्शन मिलता है. ठीक है, और नाभि का नीचे का भाग केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, नाभि का ऊपर का भाग पशुपतिनाथ, ये दोनों कंबाइन करेंगे पूर्ण एक शिव जी भगवान बनते हैं. जैसे आप लोग केदारनाथ में जाओगे, केदारनाथ में हल्दी घी लगा के मालिश करके दर्शन मिलता है. आप लोग गए हो केदारनाथ? हल्दी घी लगा के मालिश करके दर्शन मिलता है. लेकिन पशुपतिनाथ का मूर्ति जो है जमीन के अंदर से नेचुरली प्रकट हुआ मूर्ति है. यहाँ पे आपको छू के दर्शन करने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं है. चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारा राजा हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी छू के दर्शन करने के लिए अलाउड नहीं है. सिवाय अंदर का जो चार पुजारी है बैंगलोर कर्नाटका, खाली उनको ही अलाउड है. पूरे दुनिया में बाकी किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं. पशुपतिनाथ इनका मीनिंग बोलने से क्या है? पशुपतिनाथ यानी कि पशुपाश मूर्ति, यानी कि लाइफ में अगर एक बार भी इनका दर्शन करते हो तो अगले जन्म में पशु का जन्म ना हो बल्कि इनका दर्शन किया जाता है. इनका महत्व ये है. अभी जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, सामने जो जंगल है वो जंगल का नाम है मृगस्थल जंगल. पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे साइड में आपका नदी गुजरता है, वो नदी का नाम है बागमती रिवर. ये हिमालय से होकर इंडिया में गंगा नदी से मिक्स हो जाता है. और नदी के पीछे साइड में आपको बहुत बड़ा जंगल मिलेगा, वो जंगल का नाम है मृगस्थल जंगल. और नदी के ये साइड में लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा आर्य घाट में डेट बड़ी झारखंड लाश वगैरह वहाँ पे जला दिया जाता है. पूजा करके बागमती नदी के किनारे पूजा करके फिर जला दिया जाता है. ओके, पशुपतिनाथ मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में एक गौशाला बोल के चौक है. वो गौशाला में एक ग्वाला रहता था. ग्वाला समझते हो आप लोग? ग्वाला समझते हो ना? जो गाय भैंस वगैरह चराता था. तो वो ग्वाला के पास में ढेर सारे गाय भैंस थे. सभी गाय भैंस घर में दूध दे देती थी. लेकिन एक गाय जिनका नाम था कामधेनु, वो घर में कभी दूध नहीं दे देती थी. तो रोज सुबह और शाम को जहाँ पे अभी पशुपतिनाथ का मूर्ति है वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था. वहाँ पे एक राउंड परिक्रमा करके जमीन में दूध छोड़ दी थी. तो एक दिन ग्वाला हैरानी हो गया कि सभी गाय भैंस घर में दूध दे रही है, लेकिन ये गाय का दूध कौन चुरा रहा है बोल के एक दिन पीछा करने लग गया. पीछा करते करते फिर से वो गाय परिक्रमा करके दूध छोड़ गई.
तो उस टाइम में क्या था कि जो भी अनोखा चीज होता था उस टाइम में राजाओं को इन्फॉर्म करना जरूरी था। तो राजाओं ने अंदर कुछ खजाना वगैरह होगा बोल के खोदाई चालू किया। खोदाई करने के टाइम में जमीन के अंदर से ये पशुपतिनाथ का मूर्ति ऑटोमेटिकली उत्पन्न हुआ है। और पशुपतिनाथ मंदिर के आपका 4 द्वार है। 4 द्वार है, चारों द्वार चांदी का बनाया हुआ है और चारों द्वार में अलग अलग मुख है, अलग अलग फेस है। लेकिन हम शिव जी भगवान को पंचदेव महादेव बोलते हैं। आपको पता है ना पंचदेव महादेव। 4 द्वार है, 4 फेस है और ऊपर का जो भाग निराकार वो दिखाई नहीं देता, इसको हम ईशान बोलते हैं। चारों द्वार का अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। सत्यजात, तत्पुरुष, वामदेव, अक्रूर और ऊपर का जो भाग है उसको हम ईशान बोलते हैं। टोटल पंचदेव महादेव। आप लोग पशुपतिनाथ दर्शन करते हो तो पशुपतिनाथ दर्शन करते समय में आपको मेन ये भाग दर्शन करना है, क्योंकि ये चारों धाम का कवर करता है, 12 ज्योतिर्लिंग का। फेस तो आपको एक दरवाजा से भी दर्शन हो गया तो समझ लो ये वाला दर्शन आपको करना कंपलसरी है, क्योंकि मेन भाग आपका ये है, ऊपर का निराकार भाग जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अभी शक्तिपीठ जा रहे हम लोग दर्शन करने के लिए। शक्तिपीठ बोलने से सती देवी का वहाँ पे अंग गिरा हुआ है। जैसे इंडिया में शक्तिपीठ है ना, 52 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ ये है, जिसको हम गुहेश्वरी मंदिर बोलते हैं, गुहेश्वरी माता का मंदिर। यहाँ पे ये पीछे का भाग गिरा हुआ है, छोटा सा अंग गिरा हुआ है वहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। वहाँ पे गुहेश्वरी संस्कृत भाषा में हम लोग ये भाग को गुहे बोलते हैं, तो इसी हिसाब से उसका नाम रखा गया है गुहेश्वरी मंदिर। और नेपाल का जो शादी वगैरह होता है, मैरिज, वो वही मंदिर में होता है, मैक्सिमम शादी, गुहेश्वरी माता का मंदिर। ओके, तो अभी हम लोग गुहेश्वरी मंदिर के नज़दीक में ही है। वो दर्शन करके आपको पैदल जाना पड़ेगा पशुपतिनाथ मंदिर, और वहाँ से आपको पार्किंग में लेके जाके बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। ओके, और जैसे आप लोग इंडिया में कहीं पे भी जाते हो, भगवान गणेश जी, हनुमान जी प्रसाद के रूप में लड्डू पेड़ा वगैरह चढ़ाते हो, तिरुपति जाते हो चावल वगैरह चढ़ाते हो। पशुपतिनाथ में ये सिस्टम नहीं है। पशुपतिनाथ यानी कि शिव जी भगवान का प्रसाद बोलने से रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष मालूम है? जो कि शिव जी भगवान के आंसू के रूप में माना जाता है। जहाँ जहाँ पे शिव जी भगवान का आंसू गिरा था वहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ था। और नेपाल का रुद्राक्ष नंबर 1 में माना जाता है, क्योंकि शिव जी भगवान का पहला आंसू नेपाल में गिरा था। तो रुद्राक्ष वगैरह कोई भी चीज मंदिर के अंदर में लेके जाते हो तो वहाँ पे नंदी महाराज को शुद्धिकरण करना होता है, नंदी जी को टच करना होता है। नंदी जी को टच क्यों करवाते हैं? क्योंकि नंदी की वजह से ही पशुपतिनाथ का उत्पत्ति हुआ है, इसलिए नंदी जी को टच करवाना आवश्यक है। और वही रुद्राक्ष आप लोग मानसरोवर लेके जाते हो तो वहाँ पे डीप करना पड़ता है, क्योंकि शिव जी भगवान विस्तार में जा रहे हो आप लोग, वहाँ पे शुद्धिकरण करने से वो रुद्राक्ष का पावर बढ़ जाता है। तमिलनाडु के नाम के होटल से वॉकिंग हाउस से जाएंगे तो ठीक है भाई, टैक्सी से भी जाएंगे तो ठीक है। मैं देखता हूँ, कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन गुजरात से कौन है? गुजराती कोई नहीं है? गुजराती जो है बाजू में છે, આ બાજુ में છે गुजराती, आनी गुजराती से। ओके, गुजराती समझने से आता है, बोलने को भी आता है, पर थोड़ा मुझे ये होता है। गुहेश्वरी मंदिर है, शक्तिपीठ बोला जाता है। जैसे इंडिया में 51 शक्तिपीठ है, उसी में से एक शक्तिपीठ इनको माना जाता है। इसको हम गुहेश्वरी मंदिर बोलते हैं।
गुहेश्वरी मंदिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सची देवी का ये भाग यहाँ पे गिरा हुआ है, छोटा सा इनका गिरा हुआ है, इसको हम संस्कृत में गुहेश्वरी बोलते हैं। ये एक हिंदू मंदिर है, नॉन हिंदूज को अलाउड नहीं है यहाँ पे। नॉन हिंदूज जो है यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है, टूरिस्ट टिकट काउंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे टिकट प्राइस देना पड़ता है और उनको दर्शन करने के लिए अलाउड नहीं है। फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, वहाँ पे जूता चप्पल उतारेंगे और कहाँ से फ़ोटो अलाउड है वो मैं बता दूंगा और कहाँ से अलाउड नहीं है। और केवल 10 से 15 मिनट टाइम है, फिर हम लोग नीचे आके यहाँ से आपको पैदल जाना है पशुपति। दिस वे वी आर गोइंग टू पशुपतिनाथ टेम्पल। उस साइड में फ़ोटो अलाउड नहीं है, यहाँ से फ़ोटो अलाउड नहीं है, खाली यहाँ से अलाउड है। नॉर्मल चलो, नॉर्मल नॉर्मल, थोड़ा जानकारी दो इधर का। अभी हम पशुपतिनाथ टेम्पल जा रहे हैं। खबर दे चप्पल नहीं तोड़ली तो मैंने तोड़ी है, ये तोड़ली नहीं है। एक चप्पल है ना, पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू। नाही आता औदुंबूर नहीं सॉरी दिगंबर सिंगार मंदिर के बारे में बताओ ना। रागिणी रागिणी तुझ्या गाडी मधला कॉल घे, सिद्धेश तुझ्या गाडी मधला कॉल घे। अब्दुल मैदान आप मुझे देख के आ जाओ। कल्याणी
चला 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 हे फोटो काढू नको. त्यांनी काय फरक पडतो तिथून काढला आणि इथून काढला त्याच्यात